तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हमारी जो है 2025 से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, तो पीवाईक्यू की कर रहे हैं। 2018 चतुर्थ प्रश्न पत्र मतलब पहुँच 2018 वाले प्रश्न में पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्न पत्र 2018 का हल। ठीक है, बहुविकल्पी की जो मैंने सेपरेट बना दी है, इसमें 16 से लेकर सारे बहुविकल्पी उसमें मैंने कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके जो है जो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 18 तक है, वही सारे सारे क्वेश्चन आपको अगर बहुविकल्प तो आप जो है पीआईक्यू वाली पूरी सारे के सारे एक साथ में आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं हम लोग 2018 का प्रश्न पत्र। पहला क्वेश्चन आपका होने वाला अचल अगुत्तरी का मतलब कि 6ठा नंबर क्वेश्चन होने वाला है। क्या राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा प्राप्त किए, यदि पूर्णांक 500 रहा हो तो राकेश अंक मिले। राकेश को कितने अंक मिले? तो आपको क्या बताना है इसमें, आपको बताना है कि राकेश को अंक कितने मिले। उसका परसेंटेज दे रखा है, उसका पूर्णांक दे रखा है। जब भी आपको परसेंटेज और पूर्णांक दे रखा होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप लिख लीजिए कितने वार्षिक प्राप्त वार्षिक परीक्षा में परसेंटेज कितना है, 65% या पूर्णांक कितना है। तो अगर हम बात कर लेते हैं क्या राकेश को प्राप्त वार्षिक परीक्षा में प्रतिशत कितना परसेंट, कुल पूर्णांक कितना है, कुल पूर्णांक कितना है 500 रुपये का मतलब 500 नंबर। तो राकेश को राकेश राकेश को अंक कितने मिलेंगे, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या निकालना पड़ेगा, 500 का 65% पड़ेगा। 500 का 65% क्या निकालना पड़ेगा, 500 का 65%। जैसे आप 500 का 65 निकालेंगे आपको अंक पता चल जाएंगे। क्या पता चल जाएंगे, अंक पता चल जाएंगे। तो अंक कितना, 500 का मतलब होता है गुणा, और 65% इसलिए 65% का मतलब क्या होता है, 100 से भाग कर देना। ठीक है, तो 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। कितना बचेगा, कितना बचेगा, 5 × 65 कितना बचेगा, 5 × 65। तो 5 × 5 हो जाएगा 25 के 5 और 5 का, तो कितना हो जाएगा 32। तो 32, तो कितने मिले राकेश को अंक, 525। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, समीकरण। क्या है, समीकरण। क्या होने वाला है अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन आपका समीकरण है। ठीक, चलिए देखते हैं समीकरण में क्या। समीकरण में आपको क्या करना है, हल करना है समीकरण को। समीकरण को हल करने के लिए क्या करते हैं, 3x - का 5 बराबर का x+3। ये आपका क्या है, समीकरण है। क्या है, समीकरण है। क्या करना होता है, एक जैसे चरों को एक तरफ और बाकी जो आपके अंक हैं उनको एक तरफ कर लेंगे। तो चर हमारा कौन सा है, आपका जो है 3x, x को एक तरफ लेके आई तो 3x है, इधर से x जाएगा तो क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। यार 3 पहले से ही है, और ये वाला जो 5 है अंक तो कहाँ भेजेंगे, दूसरे तो माइनस का 5 इधर का हो जाएगा, 10 का 5। हाँ 3 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे 3x में से कितना जाएगा, 3x में से एक x जाएगा, कितना बचेगा, 2x बचेगा। कितना बचेगा, 2x बचेगा। कितना बचेगा, 2x बचेगा। तो x की वैल्यू हमको चाहिए ना, तो x बराबर इधर 8 था, ये गुणे में 2 है ना, तो बटे में इधर कहाँ में पहुँच जाएगा, बटे में पहुँच जाएगा। 2 एकम तो 8, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। सातवें का आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं, यार किसी वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या दे रखा है आपको, दे क्या रखा है, वर्ग की भुजा दे रखी है। क्या दे रखी है, वर्ग की भुजा। भुजा को हम लोग क्या लिखते हैं, ए से लिखते हैं। क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर दे रखा है। क्या दे रखा है, 6 सेंटीमीटर आपको वर्ग की भुजा दे रखी है। और निकालना क्या है आपको, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल यही तो होता है, भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। 6 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे क्या, 6 छाक 36। वर्ग सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, वर्ग सेंटीमीटर लिख दोगे। अगर यहाँ पे मीटर है तो वर्ग मीटर लिख देंगे। क्या लिख देंगे, वर्ग मीटर लिख देंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, x+5 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। क्या निकालना है, x+5 का होल स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए कि x+5 का होल स्क्वायर ये कैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, ये बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है ना, a+b का होल स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर होता क्या है, क्या होता है, a² + का b² + का 2ab। क्या होता है, a² + b² + का 2ab। तो इसी के बिहाफ पे आपको क्या करना है, इस समीकरण को सॉल्व करना है, इस सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये क्या है आपका, ये क्या है आपका a है, और ये क्या है आपका b है। तो a² की जगह क्या रखोगे, x, क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर। तो b क्या है, 5 है, तो 5 का क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर यहाँ पर 10
2 AB ना, 2 ए कितना है, एक्स है ना, एक्स है, और बी कितना है आपका 5, क्या है 5। देखो बिल्कुल ऐसे लिख लिया जैसे ही लिखा था। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, प्लस 2x × 5, सारे के सारे मल्टीप्लाई में है। तो क्या करेंगे, अंकों को मल्टीप्लाई करिए, बाकी जो आपका जो चर है उसको क्या कर लेंगे, उसको एज इट इज लिख देंगे। तो 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है, और 10 के में क्या है, एक्स है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, x+5 का होल स्क्वायर का मान हो जाएगा, x प्लस मान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पटरी और प्रकार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाइए। ये हर प्रश्न पत्र में पूछा गया है, हर ईयर में पूछा गया है। कल 90 डिग्री का था, तो आज कितना हो गया, 60 हो गया। तो 60 वाला आपको याद रखना है, और वाला याद रखना है, और 120 अंश वाला याद रखना है। तीनों की तीनों आपको बनाने चाहिए। तो बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक पटरी लेंगे, क्या लेंगे, एक पटरी लेंगे, और पटरी लेने के बाद एक लाइन खींच देंगे, लाइन खींचने के बाद क्या करेंगे, प्रकार में एक निश्चित दूरी आप जो है दूरी उसमें भर, जितना मन करे उतना भर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा ए, यहाँ पे क्या लिख दोगे, यहाँ पे क्या लिख दोगे, ये ए पॉइंट है, ये क्या है आपका बी पॉइंट है। तो ए पॉइंट मान करके, मतलब ए को अगर आप सापेक्ष मानेंगे, तो जो भी आपके पास में क्या है, प्रकार है, प्रकार से एक क्या लगाएंगे, चाप लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एक चाप लगाएंगे। जैसे आप एक चाप लगाएंगे, यहाँ पे एक बिंदी मिल जाएगी, एक बिंदु मिल जाएगा, एक पॉइंट मिल जाएगा, क्या सी मिल जाएगा। अब उसी चाप से क्या करेंगे, सी पे पॉइंट रखेंगे, और एक क्या बनाएंगे, एक चाप ऐसे लगा देंगे। जैसे आप एक चाप लगाएंगे, वैसे ही आपको एक क्या मिल जाएगा, पॉइंट और मिल जाएगा, ठीक है, क्या मिल जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा। और आप इसको क्या कर देंगे, आराम से मिला देंगे, क्या कर देंगे, आराम से इसको मिला देंगे। तो भी एक चाप लगाएंगे, आराम से मिला देंगे। मिलाने के बाद जो भी आपको मिलेगा, जो भी आपको आप मिलेगा, वो क्या हो जाएगा, तो आपका कौन सा कोण मिल जाएगा, 60 डिग्री का कोण मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 60 डिग्री का क्या मिल जाएगा, 60 डिग्री मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा, ठीक है। देखिए 11वां नंबर देखिए, 11 नंबर में क्या कह रहा है, 13, 39, 273 का मासा ज्ञात करिए। मासा का मतलब क्या होता है, SCF होता है, क्या होता है, SCF होता है। SCF का मतलब महात्मा। तो क्या करेंगे भाई, मासा निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। या तो हम क्या करें, या तो हम लोग 13, 40 और 273 का क्या करें, तरीके से गुणनखंड निकाल लें, या फिर क्या करेंगे, क्या का अलग निकाल लीजिए, 40 का अलग निकाल, और 273 का अलग निकाल। दो तरीके हैं, चाहे ये करो चाहे ये करो, आपके पास में सारे आंसर सेम ही आएंगे, ठीक है। तो हम ये वाला करते हैं, ज़्यादा ज़्यादा आसान होता है। 13 एकम 13 हो जाएगा, तो यहाँ पे 13 ही हुआ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप 3 से काट लीजिए, करेंगे 3 से काट लीजिए, 3 एकम 3, 3 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13 एकम 13 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब 273 क्या करना है, 273 का निकालिए। 273 का निकालने के लिए निकालने के लिए क्या करें, 27 3 और फिर 3 कटाने के बाद 93 5 से कटता होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या क्या मिल गया, 13 के गुणनखंड कौन से मिल गए, 13 मिल गया, और 39 के गुणनखंड कौन मिल गए, 39 के गुणनखंड कौन मिल गए, 3 × 13 मिल गया, और 273 के गुणनखंड कौन मिल गए, क्या मिल गए, 3 × 13 × 7 मिल गया, ठीक। अब इसमें देखो तीनों में से कॉमन क्या है, तीनों में से आपको क्या देखना है, कॉमन देखना है, क्या देखना है, कॉमन देखना है, कॉमन देखना है। तो जो कॉमन होगा, कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, 13 13 और 13। तो यहाँ पे SCF क्या आ जाएगा, जो भी कॉमन होता है वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 13 आंसर क्या हो जाएगा, SCF हो जाएगा। चलते हैं। अब आपका क्या शुरू होने वाला है, अब आपका लघुत्री प्रश्न शुरू होने वाला है। क्या है, तो क्या कह रहा है, एक साइकिल रुपए 18,000 में बेचने पर 10% की हानि हुई, साइकिल का क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य किसको बोलते हैं, CP को बोलते हैं, CP को बोलते हैं। और बेचना मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है, क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। तो पहले आप लिख लीजिए, चीज़ों को लिख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या, तो एक साइकिल को बेचने पर, हाँ, 1800 रुपये, हानि परसेंटेज, हानि परसेंट कितना है, 10%, कितना है, 10%। और बताना क्या है आपको, बताना है आपको क्रय मूल्य, क्या बताना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम तो क्या बोलते हैं, सीपी बोलते हैं। आपको सबसे पहले क्या करेंगे आप, जिस चीज़ को पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है,
आपके पास में हानि परसेंटेज दे रखा, मतलब यहाँ पे हानि का आप सूत्र लगाएंगे, हानि का सूत्र। तो हानि का सूत्र क्या होता है, हानि परसेंटेज का सूत्र क्या होता है, ऊपर लिखेंगे क्या, हानि, क्या लिखेंगे, हानि, नीचे क्या, क्रय मूल्य पर ही तो हानि होती है, किस पे हानि होती है, क्रय मूल्य पर होती है, इस पे क्रय मूल्य पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हानि तो आपको दे नहीं रखी, क्या दे रखा है, हानि तो दे नहीं, हानि का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला तो यही होता है ना, क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य बटे में कितना, क्रय मूल्य, क्या क्रय गुणे में कितना है, 100 है। ये दो फॉर्मूले याद रखिएगा। जब भी आपको हानि परसेंटेज पूछ रहा हो तो आपको ये वाला सूत्र लगाना है, लेकिन जब हानि दे रखी होगी तो ये वाला सूत्र लगाना है। जब आपको क्रय विक्रय मूल्य दे रखा होगा, क्रय या फिर विक्रय मूल्य दे रखा होगा, तो आपको ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो हमको यहाँ पे वैल्यूज को पुट करना है। हानि परसेंटेज कितना दे रखा है, हानि परसेंटेज आपको 10 दे रखा है, कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, यहाँ पे 10 बराबर ना है। क्रय मूल्य कितना दे रखा है, क्रय मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य तो कुछ नहीं दे रखा है, तो क्रय मूल्य को हम लोग क्या मानते हैं, सी मानते हैं, क्या मानते हैं, सी माइनस का क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 1800 दे रखा है, कितना दे रखा है, 1800 दे रखा है, और क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 1800 में कितना है, 100, में कितना है, 100 है। ठीक, देखिए कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, 0 0 0 0 ये कट रहा है ना। अब क्या करेंगे, सीपी माइनस का 1800 बटे में 18, तो इस 18 को कहाँ भेज देंगे, इधर भेज देंगे, कहाँ भेज देंगे इधर। जरा देख लीजिए, यहाँ पे क्रय मूल्य पूछ रहा है, यहाँ पे क्रय मूल्य नीचे दे रखना, तो यहाँ पे क्यों रख दिया क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य यहाँ पे इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्या लिख देंगे यहाँ पे हम लोग, देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब क्या करेंगे हम लोग, सीपी को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो सीपी 10 सीपी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीपी 10 सीपी। यहाँ से इसको जरा मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, तो माइनस का 1800। अब इसको कहाँ भेजेंगे, अब इसको यहीं रखिए, इसको आप इधर भेज दीजिए। ठीक, 10 सीपी, ये वाला 100 सीपी आ जाएगा, माइनस का 100 सीपी बराबर कितना, माइनस का 1800 हो जाएगा। अब 100 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 90, कितना बचेगा, माइनस का 90 सीपी बराबर का माइनस का 1800, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, ये जीरो से जीरो, ये जीरो से जीरो कैंसिल, और अपन, ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 9 दूनी 18, सीपी कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, हाँ यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, क्या गड़बड़ हुई देखिए जरा, 100 से इसको मल्टीप्लाई करा तो 100 सीपी हो जाएगा, और और हम लोग इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2,000। ठीक है, सीपी कितना आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा। ठीक है, क्या देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, रुपये 500 का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे साधारण ब्याज की बात कर रहा है, कर रहा है, साधारण ब्याज पूछ रहा है, साधारण ब्याज आपको दे क्या रखा है, यहाँ पे दे रखा है मूलधन, दे रखा है मूलधन, दे रखा है मूलधन, दे रखा है 500, क्या दे रखा है, 500 रुपये दे रखा है, 500 रुपये दे रखा है, दर कितनी दे रखी है, दर कितनी दे रखी है, 12% वार्षिक दे रखा है, और समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है, क्या दे रखा है, 3 वर्ष दे रखा है। यहाँ पे क्या लगाओगे, एसआई का फॉर्मूला लगाओगे, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, पी गुड़े आर गुड़े टी, मतलब पी आर टी बटे कितना, 100। ठीक है, मूलधन कितना है आपका, मतलब पी कितना है आपका, 500 है, कितना है 500, आर कितना है 12 है, और टी कितना है 3 वर्ष, कितना है 3 वर्ष, में कितना है 100, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 12 पंचे 60, 6 18, कितना हो जाएगा, 180 रुपये हो जाएगा, कितना हो जाएगा,
180 रुपये। तो साधारण ब्याज क्या आ जाएगा 100। आगे बढ़ते हैं जरा, आगे आपका देखिए क्वेश्चन कौन सा है, 14 नंबर। कौन सा है 14 नंबर। क्या करना है इसको सरल करना है। क्या करना है सरल करना है। जब भी सरल करने वाला क्वेश्चन आएगा उसमें जो भी घटाने वाला है उसको घटाइए, जो भी बढ़ाने वाला है उसको छोड़िए, घटाइए, गुणा करिए, भाग करिए। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे तो हमको खाली ब्रैकेट्स ओपन करना है। क्या करना है ओपन करना है। पहला ब्रैकेट ओपन करिए तो एक्स साथ में, जब भी ब्रैकेट्स में ओपन करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जो होता है जो बाहर होता है आपस में क्या कराते हैं मल्टीप्लाई कराते हैं। क्या कराते हैं मल्टीप्लाई कराते हैं। तो कराइए, एक्स की वाई से कराएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा, एक्स की जेड से कराएंगे तो माइनस का एक्स जेड हो जाएगा। अब ये देखिए प्लस का निशान लगाइए, वाई जेड क्या हो जाएगा, वाई जेड हो जाएगा माइनस का वाई एक्स हो जाएगा, फिर प्लस जेड और जेड एक्स का जेड वाई। देखिए क्या कुछ कट रहा है, अगर कुछ कट रहा है तो काटिए, जो जुड़ रहा है उसको जोड़ दीजिए। क्या क्योंकि यहाँ प्लस भी है और माइनस, प्लस और माइनस के अलावा कुछ करना ही नहीं हुआ है। यहाँ पे एक्स वाई देखो कहीं और है, एक्स वाई कहीं और है, एक्स वाई है, यस है, एक्स वाई है, ठीक है। ये प्लस का है माइनस का तो कट जाएगा। माइनस का एक्स जेड देखो कहीं है, माइनस का एक्स जेड है, यस है, वाई जेड है कि नहीं, यस है, वाई जेड है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, जीरो बचेगा, जीरो बचेगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिनों की भोजन सामग्री है। मतलब 50 छात्र जब हैं तो 40 दिनों का खाना उनके पास है। यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाएं तो 30, पहले 50 थे उसके बाद क्या आ गए 30 और आ गए, मतलब कि 80 हो गए टोटल। तो 80 और आ जाए, मतलब 30 और आ जाएं तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला ध्यान रखिए, क्या M1D1, क्या M1D1 बराबर M2D2, ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखिए। क्या करेंगे M1D1 बराबर M2, यहाँ पे क्या दे रखा है 50 छात्रों के लिए। तो एम क्या है आपका मैन है और ये क्या है आपका दिन है, ठीक है, क्या है दिन है। ओके तो देखिए M1 क्या है आपका 50 है, बड़े ठीक कितने दिनों के लिए 40 दिनों के लिए। बाद में M2 कितना है 30 छात्र और आ जाते हैं तो M2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब आदमी कितने हो जाएंगे 10 प्लस 30 हो जाएंगे बड़े। तो खाना कितने दिनों के लिए पूछ रहा है, खाना कितने दिनों के लिए, मतलब कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो आपको D2 बताना है। क्या बताना है D2 बताना है। तो आराम से करिए, देखिए काटिए पीटिए, कुछ 50 × 40 बराबर 5 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा, गुणे टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, T2 बराबर कितना आ जाएगा 50 × 40 बटे में कितना है 80, 40 से कम 40, 40 दूना 80, 2 एकम 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 25, मतलब खाना 25 दिन चलेगा, 25 दिन में समाप्त हो जाएगा। खाना कितने दिन में समाप्त हो जाएगा 25 दिन में समाप्त हो जाएगा, कितने दिनों में 25। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो गत्ते की चौड़ाई क्या होगी। तो जो दे रखा है उसको लिख लीजिए। क्या दे रखा है, क्या दे रखा है आपको, आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल, मतलब एरिया दे रखा है कितना का वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। आपको क्या दे रखा है, लंबाई दे रखी है, क्या दे रखा है, लंबाई दे रखी है सेंटीमीटर, ठीक है। आपको क्या बताना है, चौड़ाई बताना है, क्या चौड़ाई बताना है। तो गत्ते का आयताकार क्या लिखेंगे, आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होता है। का क्षेत्र आयत का क्षेत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो क्षेत्रफल आपको दे रखा है कितना 117, लंबाई कितनी दे रखी है 13 दे रखी है, चौड़ाई आपको नहीं दे रखी, नहीं दे रखा, तो चौड़ाई आप निकाल लीजिए। चौड़ाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई बराबर 117 बटे क्या हो जाएगा 13, ठीक है, 13 कम 13, 13 9 117 हो जाएगा। चौड़ाई कितनी आ जाएगी आपकी, चौड़ाई आपकी आ जाएगी क्या 9 सेंटीमीटर, आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। मीटर है तो मीटर लिखिए, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखिए। तो यहाँ पे चौड़ाई आपको सेंटीमीटर में बतानी है, ठीक बता दिया। कितना आ गया आंसर, आ गया, आ गया 9 सेंटीमीटर। आगे देखिए जरा, अगला क्वेश्चन क्या है 17 नंबर क्वेश्चन। रेलगाड़ी जिसकी लंबाई, एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई कितनी है 270 मीटर है, कितनी है गाड़ी की लंबाई कितनी है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 270 मीटर, ठीक है, 270 मीटर है, ठीक। एक खंबे को 9 सेकंड में पार करती है, कितने समय में पार करती है, कितने समय में पार करती है 9 सेकंड में पार करती है, 9 सेकंड में 4 किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए। आपको क्या बताना है, चाल बतानी, क्या बताना है, चाल बतानी, किसमें किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी, बतानी किलोमीटर प्रति घंटे। क्या करेंगे, चाल बराबर क्या होता है, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। तो लिखेंगे दूरी बटे समय, लिखेंगे दूरी बटे समय। दूरी कितनी है आपकी, दूरी है 270 मीटर, समय कितना दे रखा है 9, तो 9 एकम 9 तो 27 30, यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ पे आ जाएगा चाल बराबर कितना हो जाएगा, रेलगाड़ी की चाल कितनी हो 30 मीटर पर सेकंड,
क्या 30 मीटर पर सेकंड, लेकिन पूछा काहे में हो, साफ साफ बोला है कि हमको किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए। जब भी आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर सेकंड में जाना होगा, मतलब छोटे से बड़े में जाना होगा, तो क्या करेंगे 18/5 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 × 18/5। मैंने बताया था ना एक ट्रिक कि मीटर पर सेकंड क्या है, छोटी यूनिट है, और किलोमीटर पर सेकंड क्या है, बड़ी यूनिट है। क्या है, बड़ी यूनिट। तो बड़ी यूनिट में जाने के लिए बड़े से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5 5 का 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 का कितना हो जाएगा, 108। क्या हो जाएगा, 108 किलोमीटर पर क्या किलो प्रति घंटा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लगाए गए हैं, नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या ज्ञात करिए। तो आपका पिक्टोग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया। क्या आ गया, पिक्टोग्राफ वाला। पिक्टोग्राफ का मतलब क्या होता है, जिसमें आपको चित्र के माध्यम से दिखाना होता है कि ग्राफ क्या कह रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है देखिए जरा, यहाँ पे कह रहा है गुलाब, गेंदा, जूही, डहेलिया और रजनीगंधा, ये आपके फूल हैं। गुलाब कितने हैं, 300 हैं। गेंदा कितने हैं, 250 हैं। जूही कितने हैं, जूही के फूल 100 हैं। डहेलिया के 150 और रजनीगंधा के 450। आपको पता होना चाहिए पिक्टोग्राफ में कैसे हम लोग दिखाते हैं। हम देखो 300 फूलों को तो हम ग्राफ में नहीं दिखा सकते, 300 फूलों को तो ग्राफ में नहीं दिखा सकते हैं। तो यूनिट मान लेंगे, क्या मान लेंगे, एक यूनिट मान लेंगे। क्या मानेंगे, मानेंगे कि जो एक फूल है, क्या एक फूल जो है 50 फूलों के बराबर है। क्या 50 फूलों के बराबर, 50 फूलों के बराबर है। तो एक फूल अगर 50 फूलों के बराबर है, तो 300 फूल का मतलब क्या हो जाएगा, 300 फूल का मतलब क्या हो जाएगा बताइए, 300 फूल का मतलब क्या हो जाएगा, 300/50। क्या 300/50, यहाँ पे 6 फूल, तो हम खाली 6 फूल दर्शाने होंगे। कितने फूल दर्शाने होंगे, 6 फूल दर्शाने होंगे। ऐसे गेंदा के कितने दर्शाने होंगे बताइए, गेंदा के फूल कितने हैं, गेंदा के हैं 250, और मैंने एक फूल बराबर 500 माना है, तो 50 माना है, तो 50 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 ही फूल दिखाने पड़ेंगे। क्या 5 ही फूल दिखाने पड़ेंगे। ऐसे आप जूही का देख लीजिए, तो जूही के कितने दिखाने पड़ेंगे, 2 दिखाने पड़ेंगे। तो ये वाला 6 दिखाना पड़ेगा, ये 5 दिखाना पड़ेगा, 2 दिखाना पड़ेगा, और 150 वाला, 150 का डहेलिया है उसको दर्शाने के लिए क्या करेंगे, 3 ही फूल दिखाने पड़ेंगे। और ये रजनीगंधा के कितने फूल दिखाने पड़ेंगे, 5 9 45, कितना 5 9 45, तो 9 फूल क्या दिखाने पड़ेंगे, 9 फूल। यहाँ पे क्या लिखेंगे, फूलों का नाम। ओके, उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में, उसके बाद में क्या दिखाएंगे, हम लोग फूलों की संख्या दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, दिखाएंगे। यहाँ पे आपको नाम पहले से पता है, क्या गुलाब, यहाँ पे क्या लिखा है, आप गुलाब कितने दिखाने, 6 दिखाने, क्या दिखाने हैं 6, तो यहाँ पे 6 बना देंगे 6 फूल बना देंगे। कितने हो गए, 2 4 5, 6 दिखाना है। कितना दिखाना है, 6 दिखाना है, 6 दिखा दीजिए। उसके बाद में क्या है, गेंदा। उसके बाद में क्या है, गेंदा है। क्या है, तो गेंदा के कितने फूल दिखाने हैं, 5 ही दिखाने। कितने दिखाने हैं, 5 ही दिखाने। 5 दिखा दिया। उसके बाद में किसका दिखाना है, जूही का दिखाना। किसका दिखाना है, जूही के कितने हैं, 3 दिखाने। कितने दिखाने हैं, 3। तो आप यहाँ पे क्या बनाएंगे, 3 फूल बना देंगे। कितने फूल बना देंगे, 3 फूल बना देंगे। ठीक है। अगला देखिए कौन सा दिखाना है, डहेलिया का दिखाना है। क्या दिखाना है, डहेलिया का दिखाना। डहेलिया के कितने फूल दिखाने जरा देखिए, डहेलिया के 3 दिखाने। तो यहाँ पे क्या बना देंगे, 3 फूल बना देंगे। फूल बना देंगे, 3 फूल बना देंगे। उसके बाद देखिए जरा, उसके बाद कौन सा दिखाना है, रजनीगंधा का दिखाना है। क्या दिखाना है, रजनीगंधा का कितने फूल दिखाने हैं, उसके 9 फूल दिखाना है। तो यहाँ पे क्या बात कर देंगे, 9 फूल हम बना देंगे। कितने फूल बना देंगे, 9 फूल। 2 2 4 5 6 7 8। ठीक है। तो इस टाइप से आपको पिक्टोग्राफ का ग्राफ दिखाना। इस प्रश्न पर 2018 में 18 क्वेश्चन करा दिए हैं। धन्यवाद।